भगवान, जिसकी पूजा सभी करते हैं, और यही है आज की कहानी का शीर्षक। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1519। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक 5 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के तरफ एक कोने में बैठा हुआ हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ, और उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वो बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा है। मेरी मां रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा है। और मेरी बहन मां से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे हैं। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। हां, जाता हूं, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। मां चने बना देती है और वो स्कूल के बच्चों को बेचता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह से उतर रहा था। और तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, मां कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मां झूठ नहीं बोलती, पर अंकल, मुझे लगता है मेरी मां कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब कहता हूं, मां तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है कि झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? उस अजनबी ने उस बच्चे से पूछा। बिल्कुल नहीं, बच्चे ने जवाब दिया। तो अजनबी ने कहा कि क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूं, कभी किसी से नहीं पूछा। यहां सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना। शायद उसको आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इस कहानी को बाकी लोगों को जरूर बताइएगा। कहीं ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें देवता इंसान मिल जाता है, कहीं ऐसे बच्चों को अपना भगवान मिल जाए। कुछ समय के लिए एक गरीब बेसहारा की आंखों में आंख डालकर देखिए, आपको क्या महसूस होता है। दोस्तों, फोटो या वीडियो भेजने की जगह अगर ये कहानी आप अपने ग्रुप में डालते हैं तो स्वयं में वो समाज में बदलाव लाने के प्रयास जारी रखेंगे। और आपसे अगर हो सके तो आप भी मदद करें, जिससे कि भगवान जी आपका भी ख्याल रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।